इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री तो कभी हुआ ही नहीं। सही बात है। यह इतिहास कायम हो सही। इन्होंने जब 60 रुपया डॉलर हो गया था तो इन्होंने भाषण दिया था कि जिस देश का डॉलर कमजोर होता है उस देश की सरकारें कमजोर होती हैं। आज डॉलर की क्या स्थिति हो गई? आज डॉलर 86 रुपया हो गया तो क्या ये सरकार अपने को मजबूत कैसे करती है? बिहार में तो नौकरी का बहार है। अरे वाह, क्या बात है! नौकरी का बहार है, बीपीएससी के छात्रों पर लाठी का प्रहार है। आज जो यादगार दिवस मनाने का जालियांवाला बाग नरसंहार कांड का यह उद्देश्य है कि आज भी हमारे देश की वही स्थिति हूबहू हो गई है कि जब महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और आज जब नौजवानों को जहां रोजगार देने की ज़रूरत है और महंगाई को नियंत्रित करने की ज़रूरत है, ऐसी परिस्थिति में जब सरकार इसमें असफल हो रही है और लोग उद्वेलित होकर के जन आंदोलन के लिए तैयार हो रहे हैं, तो इस सरकार उसको झेल नहीं पा रही है और उसको दबाने के लिए, अपने तमाम विरोधी शक्तियों को दबाने के लिए कानून में परिवर्तन कर और नया कानून बनाया है। 173(3) एक ऐसा कानून बना करके लाया है कि बिना कारण बताए, बिना एफआईआर के 3 साल से 7 साल तक की सज़ा वाले मामले को सरकार जो है सो बिना एफआईआर के गिरफ्तार कर सकती है। 148(2), 148(1) ऐसा कानून जो नया कानून बना है जिसके अंतर्गत किसी भी आंदोलन को पुलिस को यह अधिकार मिल गई है कि कभी भी उसको तितर बितर कर सकता है, वहाँ गिरफ्तारी कर सकता है। तो आज रॉलेट एक्ट की जिस तरह से हिंदुस्तान की जनता ने विरोध किया, आज जालियांवाला बाग नरसंहार कांड को याद करके हम इन तमाम कानूनों का जो जन विरोधी कानून बनाए गए हैं, यह कह करके कि हम गुलाम देशों के द्वारा बनाया गया कानून अभी तक चालू है, हम आज़ाद हो गए हैं और अब आज़ाद देश में हम फिर से अपना कानून में परिवर्तन करेंगे। जबकि 80% ज्यों का त्यों वही कानून और 20% में वैसा कानून में बदलाव हुआ है जो उसको और सख्त कर दिया गया है। सरकार के खिलाफ जो आवाज़ लगाए, सरकार से जो असहमति हो, लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र में हम असहमति रख सकते हैं, संविधान हमको इसकी इजाज़त देती है। और जब असहमति को दबाने के लिए आपने ऐसा कानून बना दिया है और हमारे ऊपर विरोधी शक्तियों को राजद्रोह का मुकदमा चला करके उसको जेल में बंद कर दीजिएगा अकारण, तो यह क्या है? रॉलेट एक्ट बनाया गया था तो नारा लगा था कि न वकील, न दलील, न अपील। तो इस एक्ट में आज वही हाल है। आज जालियांवाला बाग को याद करके और हिंदुस्तान के छात्र, नौजवान, हिंदुस्तान के आम आवाम को हम इन जन विरोधी कानून के खिलाफ में संगठित होकर संघर्ष करने और इस व्यवस्था को बदलने की दिशा में हम आज इसको याद किए। मोदी जी कहते हैं जनता के लिए शासन बनाते हैं, आप जनता कह रहे हैं जनता का आवाज़ को बंद करने के लिए बनाया जा रहा है। आप तो देख रहे हैं व्यवहार रूप में क्या है। मोदी के बारे में तो इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री तो कभी हुआ ही नहीं। सही बात है। यह इतिहास कायम हो। सही बात है। जो काम नहीं करता है, इन्होंने जब 60 रुपया डॉलर हो गया था तो इन्होंने भाषण दिया था कि जिस देश का डॉलर कमजोर होता है उस देश की सरकारें कमजोर होती हैं। आज डॉलर की क्या स्थिति हो गई? आज डॉलर 86 रुपया हो गया तो क्या ये सरकार अपने को मजबूत कैसे करती? गैस 400 रुपये था तो इन्होंने कहा था भाषण में कि यह सरकार गैस का गौ नहीं बोलना चाहती। आज गैस की हालत क्या होगी? 1000 रुपये में गैस के सिलेंडर मिल रहे हैं। आप कौन जनपक्षीय काम कर रहे हैं? 5 किलो अनाज दे करके
आप जनता को ठगने का काम कर रहे हैं कि और जनता को कार बना रहे हैं, आप उसको काम दीजिए। यहाँ से वहाँ तक देख लीजिए, छात्रों की हालत देख लीजिए, चाहे वह बिहार सरकार हो, चाहे वह केंद्र की सरकार हो, यूपी की राज्यों की सरकार हो, परीक्षाओं में कितनी मेहनत से। अरे बिहार में तो नौकरी का बहार है। अरे वाह क्या बात है, नौकरी का बहार है, बीपीएससी के छात्रों पर लाठी का प्रहार है। सिर्फ बोर्ड लगा है उसका इंतजार है। बताइए, बोर्ड लगा है उसका इंतजार नहीं, है। तमाम इनइक्वालिटी को उसमें देखा गया, तमाम उसमें जो है सो गड़बड़ियां पाई गई। हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, कहा कि अगले बार से नहीं। दिन देते गए, इतनी जगह का इरेगुलरिटी कुछ नहीं। हुई है, ये तमाम चीज़ों को मान लिया और कहा कि हमें सबूत दो। अब बताइए, जहाँ पेपर लीक की घटना हो रही थी और वो सीसीटीवी कैमरे में वो लोड हैं, तो छात्र उसको देंगे सबूत। तो मेरा तो परीक्षा आखिर ले चुके, बीपीएससी तो बोर्ड परीक्षा को, दीजिएगा। बीपीएससी बोर्ड से मांगना चाहिए ना हाई कोर्ट को, और लगातार वो ऐसा करते जा रहा है। नीट की परीक्षाओं में देखा है आप, इतना खुल्लम खुला नीट घोटाले के जैसा कोई घोटाला आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ। सरकार नहीं मानी। नहीं, सब उते हटा कैसे देता है। कैसे बेरोजगार और रोजगार की बात हो रही है। क्या 10 लाख स्वीकृत पदों की वैकेंसियां पड़ी हुई हैं। 70% साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग में स्वीकृत पद खाली हैं। आप विश्वगुरु बनो, कैसे बनो? आप विश्वगुरु बनने का सपना दिखाते हैं, जहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 70% खाली पद हैं, स्वीकृत पद। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री दिसंबर 2022 में पार्लियामेंट में जो उन्होंने बजट पेश करने के दरमियान में जो अपनी रिक्त पदों की सूची दी थी, वो उसमें है। ये स्थिति। क्या परिचय हुआ? मैं चंद्रमोहन प्रसाद, स्टेट सेक्रेटरी ANCPIU।